नमस्कार। कभी सोचा है कि चंद शब्द मिलकर एक ऐसी कहानी बुन सकते हैं जो रातों की नींद ही उड़ा दे? आज हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक कहानी है, उसके रहस्य में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक वॉइस नोट और एक अजीब सा वक्त हमारे अंदर एक गहरा डर पैदा कर सकता है। तो चलिए इस डरावनी पहेली की पड़ते खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बस इस एक लाइन से होती है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सीधा हमें एक ऐसी सिचुएशन में फेंक दिया जाता है जो लॉजिक से एकदम परे है। एक लड़की, एक रोज का सिलसिला और एक ऐसा मैसेज जो आ ही नहीं सकता। बस यहीं से दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं, ये भेज कौन रहा है और आखिर क्यों? चलिए इससे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। हर रात बिना एक भी दिन चूके, एक ही फिक्स टाइम पर, यह किसी रस्म जैसा है जिससे वो भाग नहीं सकती। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, मैसेज उसी के खुद के नंबर से आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा हमला है जिसका सोर्स वो खुद है। यहां आकर सारा तर्क, सारा लॉजिक फेल हो जाता है। रात के 2 बजे। हाँ, पता है, इसे अक्सर डेविल्स आवर भी कहते हैं। वो वक्त जब माना जाता है कि दुनियाओं के बीच का जो पर्दा है ना, वो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। तो ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा। और कहानी में इसका बार बार आना एक अजीब डरावने रिचुअल जैसा लगता है, मानो हर रात ये किसी भयानक सच की तरफ उंगली उठा रहा हो। तो आखिर उन वॉइस नोट्स में है क्या? कोई धमकी, कोई मैसेज? नहीं, उनमें सिर्फ एक अनफिल्टर्ड दर्दनाक चीख है। ये मदद के लिए लगाई गई पुकार नहीं लगती, ये तो बस तकलीफ की एक गूंज है जो हर रात उसके कानों में आकर टकराती है। अच्छा, सोचिए जब कोई ऐसा डर जो समझ से बाहर हो हमारी रोज की जिंदगी में घुस जाए तो कोई क्या करेगा? जाहिर है लॉजिक का सहारा लेगा। तो कहानी अब उस मोड़ पर आती है जहां इस पहेली को सुलझाने की एक प्रैक्टिकल कोशिश की जाती है। तो उसने वही किया जो शायद कोई भी करता। इस डिजिटल भूत से निपटने के लिए उसने असली दुनिया से मदद मांगी। उसने पुलिस से कांटेक्ट किया, इस उम्मीद में कि शायद टेक्नोलॉजी या कानून इस नामुमकिन से दिखने वाले रहस्य का कोई तो जवाब दे पाएगा। और अब उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है। हो सकता है इसके पीछे कोई टेक्निकल ग्लिच हो या कोई बहुत ही घटिया मजाक कर रहा हो। पुलिस उस नंबर के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालना शुरू करती है, इस बात से अनजान कि वो जिस सच के करीब पहुंच रहे हैं वो किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा डरावना है। पर कभी कभी ना, जवाब सवालों से कहीं ज्यादा खौफनाक होते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो लॉजिक की हर दीवार को तोड़ देती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। जांच का पहला रिजल्ट ही होश उड़ाने वाला है। वो नंबर जिससे हर रात चीखों भरे वॉइस नोट्स आ रहे हैं, वो नंबर तो असल में अब सर्विस में ही नहीं है, उसे बंद किया जा चुका है। और सुनिए, ये नंबर कोई कल परसों बंद नहीं हुआ है। नहीं, इसे बंद हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल। तो अब सवाल ये उठता है कि एक मुर्दा नंबर, एक डेड नंबर हर रात जिंदा कैसे हो सकता है? ये अब कोई मिस्ट्री नहीं रही, ये तो एक नामुमकिन पहेली बन गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस को एक आखिरी जानकारी मिलती है, एक ऐसा डेटा पॉइंट जो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख देगा। उन्हें उस नंबर से की गई सबसे आखिरी फाइनल कॉल का रिकॉर्ड मिल जाता है। और जानते हैं उस नंबर से आखिरी कॉल कब की गई थी? ठीक रात के 2 बजे। वही समय, बिल्कुल वही समय जब हर रात वो चीखों से भरा वॉइस नोट आता है। ये अब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यहीं आकर हकीकत और नामुमकिन आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ वो सच है जो वो हर रात सुन रही है, एक वॉइस नोट, और दूसरी तरफ पुलिस की बताई हकीकत है कि ये नंबर तो 3 साल से बंद पड़ा है, खामोश है। दोनों बातें सच हैं, लेकिन दोनों एक साथ सच हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब जरा कहानी से एक स्टेप पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। ऐसी क्या चीजें हैं जो इसे इतना ज्यादा डरावना बना देती हैं? ये टाइमलाइन इसे एकदम साफ कर देती है। 3 साल पहले रात के 2 बजे एक आखिरी कॉल होती है, और अब ठीक उसी वक्त पर हर रात प्रेजेंट में एक भयानक वॉइस नोट आता है। ये कहानी अतीत के एक पल को आज के कभी ना खत्म होने वाले खौफ से सीधे सीधे जोड़ देती है। तो इस डर की रेसिपी क्या है? पहली चीज, एक ऐसा हमला जिससे भागा नहीं जा सकता क्योंकि वो आपके अंदर से ही आ रहा है, आपके अपने नंबर से,
दूसरी, एक ना खत्म होने वाला लूप, एक रिपीटिशन। तीसरी, वक्त का वो श्राप जो अतीत को आज से बांध देता है। और सबसे आखिर में, लॉजिक का पूरी तरह से खत्म हो जाना, जब आपके पास कोई भी साइंटिफिक जवाब नहीं बचता। और कहानी का अंत बस इसी एक लाइन से होता है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो उम्मीद की हर किरण को बुझा देता है और पीछे सिर्फ एक ठंडा, खौफनाक डर छोड़ जाता है। और आखिर में कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आखिरी कॉल 3 साल पहले कट चुकी थी, तो आज भी वो कौन है जो चीख रहा है?